बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। बढ़िया भी तू वहां तक काट नहीं आता दिन दौड़ी देखिए तो सही किस के नाम होंगे पूरा है पूरा ना कोई दिक्कत नहीं खुद बड़ा कोई बात नहीं पूरा है पूरा कर विशेष में पता क्या विशेष अरे यार इसने में खुद बस आड़े कर रखे ना काम सारी माटी अरे सारी काट देंगे सारे का तो गिरना पड़ो आड़े क्या दिक्कत है नहीं ओटड़ा नहीं है जी बस यही है जी अरे विशेष में चाड़े जमाएंगे तो चाड़े जमाएंगे इसमें बस मरे लिया जब ये भी यार कुछ वो बना मैं तो तुम सारे। नमस्कार, आप ये तस्वीरें पानीपत के विकास नगर से देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके भाई की थोड़े दिन पहले 1.5 साल पहले गायब हो गए थे और उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ पर दबा दी थी। आज खुदाई के दौरान कुछ कंकाल जो हैं, कुछ हड्डियाँ निकली हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ हड्डियाँ यहाँ पर पड़ी हैं और इनको डाउट है कि इनके भाई की ये कंकाल है और जो पिछले 1.5 साल से यहाँ से लापता था। तो पहले बातचीत करते हैं, सारा मामला कर बताओ क्या हुआ था, क्या नाम था उनका? हरवीर जी, सनोप सतवीर, गाँव नंगल खेड़ी जी। वो 1.5 साल से लापता था जी। तो जी ये यहाँ पे हम मजदूरों ने खोदा तो मेरे भाई का लड़का यहाँ बिठा रखा था मैंने मका कुछ खास का मतलब कि यहाँ तो इसने मेरे भतीजे ने यहाँ पता लगा आकर चाचा ऐसे ऐसे है नूर मेरे को घर बताया आकर चाचा ऐसे ऐसे हड्डी निकली वहाँ। मैं तुरंत की तुरंत घर से बात हुआ यहाँ आया मेरे भाई को लेकर तो मैं खोदने लग गया यहाँ से ना मेरे भतीजा खोदने लग गया तो खोदने लग गया जी। तो मेरी भाभी आई तो बोली यहाँ से मत खोद, कस्सी खोस के इधर फेंक दी। फिर मैं मखा चल रहा घर चलेंगे तो मेरी मौसी मैंने बोला मौसी देखे रही मैं मेरी मौसी यार गुली कड़ी कपड़ी मैं मेरी एक मिनट ये आपको दिखा दें कि कुछ और हड्डियाँ निकल रही हैं यहाँ से जैसे जैसे खुदाई कर रहे हैं। नर कंकाल यहाँ से निकल रहा है। विकास नगर का ये मामला जो है बताया जा रहा है। इनका ये डाउट था कि 1.5 साल पहले इनका भाई गायब हो गया था और उनकी जो हड्डियाँ हैं, कंकाल है, वो ज़मीन के नीचे आज खुदाई के दौरान निकली हैं। तो इसी को लेकर लाइव हम लोग हुए हैं विकास नगर से। आप ये सीधी तस्वीरें इस समय लाइव अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मामला आपको बता दें कि 1.5 साल पहले एक शख्स यहाँ से गायब हो जाता है और उनका परिवार का आरोप है कि आज ये खुदाई कर रहे थे, उस खुदाई के दौरान ये कंकाल यहाँ पर निकला और उनको डाउट ये है कि इनके भाई का ये कंकाल है। न्यूज़ खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी आपको मामला जो है इनके परिवार वाले बताएंगे। ये देखें, ये नरमुंडा जो है, नरमुंड सिर का जो कंकाल है वो मिला है। ये दबा रखा था ये। तो तनाव का माहौल यहाँ पर होना है। पिछले 1.5 साल पहले ये गायब हुआ था इनका भाई और उनके जो नर कंकाल हैं वो यहाँ पर मिला। हालांकि ये बाद में पता चलेगा कि ये नर कंकाल किसका है। ये आपको बता दें खुदाई के दौरान। बताओ क्या हुआ था, सारी बात बताओ। मेरे भाई को जी 1.5 साल हो गए थे जी गायब हुए जी। तो हम तो जी इन कंप्लेंट भी ये मेरी भाभी ने लिखवाई थी। हमने भी पता नहीं था कंप्लेंट किसने लिखवाई किसने नहीं। हाँ मैं एक कोर्ट में ये मतलब कोर्ट में अंदर उसमें था ये जेल में तो मैं छट्टू से वो ले आया जमानत करवाया लेंदे साथ एक भी नया पड़ोसियों का काम कराया। पड़ोसियों में काम करके तो एक दिन दारू पी का मतलब नशे में दूध था पता नहीं क्या। तो उसके बाद कोई पता नहीं लगा 1.5 साल हो लिए। तो मेरी भाभी ने नहीं मेरी भाभी ने तो बोल दिया मेरी मौसी ने नहीं। मैंने बोला मौसी रेत यूज कर लो ना। तो मेरी मौसी ने बोलिया गाड़ का पड़े रहने दे। तो मेरी मौसी का मतलब आता इसमें और मेरी भाभी का भी आता है, अन्य और लोगों का भी हाथ पा सकता है। मेरे को कतई न्याय चाहिए। मर्डर किया हुआ मेरे भाई का मर्डर कर रखा और 1.5 साल से लापता। 302 भी लगनी चाहिए और जो अन्नदार है वो भी लगनी चाहिए। तुम्हारे को शक कैसे हुआ आज इसके ऊपर? ये शक जी मेरा भतीजा मैंने 3 दिन से छोड़ रखा यहाँ घोड़ी चराता है और जी यहाँ बैठा था मतलब मुकाम वगैरह वैसे छोड़ रखा था मैंने। तो इन्होंने यहाँ बोल मेरे से बोला चाचा अक वहाँ घर जा रहा था मैं चाचा अक मखा नुकरा अक वहाँ नहीं
वो हड्डी लिकड़ी। मैंने बोला कि नन्नू के घर में। मैं तुरंत के तुरंत मैं अपने भाई को, बड़े को, सबसे बड़ा भाई है मेरा, और इसके लड़के को लेके आया। आगे देखा यहाँ मेरा भाई का लड़का खोदने लगे, वहाँ खोद विशेष। तो यहाँ पे कोई नहीं था, एक लड़का था जो मिस्त्री, वो अंदर बैठा था। तो हमने खोदा, तो मेरी भाभी आई, उसने कस्सी खोद के उधर फेंक दी खोस के। तो फिर मेरी मौसी आ गई, यहाँ तो के है नुआ फलाना अगड़ बगड़ कर लगी। पाया तो पाया सरकार लगी मिट्टी सरकार सुरकू का। फिर हम चले गए, मका चलेंगे। फिर हमने मेरा भाई छोड़ दिया, मका मेरा भाई का लड़का यहाँ मका बैठे रोका दे, काट कर नहीं फेंक दे। तो जब कहीं बिठा रखा था, तो हमने ई बात का, मेरे पूरी फैमिली आ गई, मेरे पिताजी तो सारे जी बेरी, और मेरे भाई का लड़का मतलब बाल तुरवाने। तो यहाँ आके देखा तो हमने ये खोदा, खुदाई की, तो ये निकला मेरे भाई का कंकाल। आपको यकीन है आपके भाई का ये? मेरा भाई का जी है, शांत बैठे है जी वो। तो यहाँ पे क्या क्या के भी हाल कर देते हैं लकी, जिसका मर चल जाता है। तो ये क्या बना हुआ था पहले जब दबाया? एक छोटी सी बाथरूम थी, कच्ची डूंग में थी, लल सी थी। तो वहाँ पे दाब दिया मेरे रेत, तो देख रहे हो आप, ये यहाँ पर सिर्फ मिट्टी थी, दीवार की थी, बस एक कमरा था पीछे, बस खाली पड़ा था, ना गेट लग रहा था कुछ भी। 1.5 साल से गायब था ये? 1.5 साल से गायब था जी। आज मिले हैं? आज हाँ बताओ। देखो जी, 1.5 साल से मेरा भाई गायब था जी, ठीक है। पहले भी इन्होंने 1.5 साल से गायब था, और यहाँ पर मार के मतलब दाब रखा था। और दबने के बाद में जी, अब ये एक कमरा था जी पीछे जी, यहाँ पर मतलब इतनी दीवार थी जी, कच्ची, मतलब कच्ची वो नहाने की बना रखी थी, वो बैठ गई थी जमीन नीचे जी। तो 2 बुग्गी मतलब वो ट्रॉली जी, मतलब वैसी कोरसेंट की बजरी की पड़ी थी जी, वो उठा के यहाँ डाल दी जी। तो मतलब मेरा भाई जी इसने मार के यहाँ डाल दे रखा था, दाब दिया जी, ठीक है जी। मेरा लड़का था जी, मेरा लड़के ने जी यहाँ देखा जी, घर जाके बता, मैं काम पे गया था लंच में, बोला पापा ऐसे बात है। मगा क्या? नूला मेरे चाचा ना चाची मकान बना रही, मगा नूला वहाँ ना उसने जाना आने की थी, बाथरूम थी, मतलब वहाँ से कंकाल निकले। मगा क्या? बोला वहाँ पर एक खोपड़ी निकली पापा, और ये फेफड़े निकले, और ये गोडे, और उंगली भी थी, और एक खोपड़ी थी। मगा बेटा कभी कुत्ता? नूला नहीं पापा कुत्ता नहीं था। नूला मेरे को जान से मार दियो, अगर जो कुत्ता मिले ना मेरे को जान से मार दियो। इन्हें मैं तभी लेके आया जी, ये खोदने लगा जी, थोड़ी खोद दी थी जी, कुछ नहीं निकला जी। तो इसने कस्सी खोज के जी, मेरी मतलब इसकी चाची ने जी वहाँ फेंक दी जी। फेंकने के बाद में फिर हम घर चले गए जी। मेरी मम्मी थी नहीं घर पर, मेरी मम्मी घास लेने गई हुई थी जी। मेरी मम्मी को बुला के साथ में ले गए जी, तब यहाँ खुदाई करी, तब देखा तो ये निकला जी। बेटा क्या देखा था तूने जब आया? ये मेरा लड़का जी। अंकल यहाँ पर है ना, मिस्त्री मजदूर था एक, वह खोद रहा था। खोदते खोदते ना एक हड्डी निकल गई। एक हड्डी निकलने के बाद में तो खोदते रहे तो फिर खोपड़ी निकल गई, हड्डी निकल गई। मेरे चाची को डर लगने लगा कहीं किसी को बता ना दे। मेरी चाची बोली इसको समेट के कहीं गेर से भगा के आएंगे, कहीं फेंक देंगे। वो बोला ये खबर देखने के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचा। आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीन यहाँ पर फिर आपको दिखाएं कि नर कंकाल मिला है खुदाई के दौरान, और इनका ये अंदेशा कि 1.5 साल से वो मिसिंग था, और 1.5 साल बाद जो है आज खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर आज कंकाल मिले हैं, कुछ हड्डियाँ हैं, और एक सिर की जो है वो मिली है। एक बार इनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं कि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो ये मृतक जो पति था, जो मृतक के उसके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और महिला से पूछताछ जो है पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। ये कब से गायब था आपका घर वाला? मेरा जी हो गए साल 1.5 साल जी। अच्छा। हाँ जी। मैंने इसमें गुमशुदा की पर्ची लिखवा रखी, कागज मैंने दरखास्त दे रखी जी 29 सेक्टर में। अब मेरा आदमी लापता है, उस मैंने गुमशुदा की पर्चे छपवाए जी, जेल में तो मैंने छटवाए जी, पीछे मैंने लगवाए जी। जेल में किस लिए जा रहा था? इन टावर हो इन पर चोरी कर रखी थी जी, 1 लाख की मोटर चोरी कर रखी थी जी। कई लड़के गए हैं। उस दिन वो रात ने पी के घर आया, ये घर बनवा के भी गया है। उस दिन में रात में 11 बजे गाड़ी में तो लेकर आए जी। उसके बाद हम सो गए, उसके बाद लापता हुआ था वो। मैंने 3 महीने बाट देकर जी दरखास्त दिखवाई है। मैं इस 80 दिन बोली अकीब कहीं आगे तो ठीक है ना, इसना मार कर इस दाबेंगे बेद भी लगेगा। मैं उसके बाद जी अपने घर चली गई। नीरे दिन में मैं यहाँ आई थी, मैंने आज यो घर खोदा, मैंने नूनी बेरा लगा जी लाश है किसकी। और ये पट देनी सी ने मेरा इंजाम लगा दिया जी। इतना मैं होती तो मैं छोटे छोटे तक बाढ़ मैं यही काम करवाती। ये सारे मेरे पीछे लग रहे जी। तुम्हारे को क्या शक है? मेरे को तो नू सका जी, मैंने तो आज लो नू ही नहीं बेरा है कौन और कौन नहीं है। मैं तो बीबी भक्ता का नुआंडू जी, बीबी नू का वैखा जिंदा है। मैं तो इस मारे आंटी मन तो कहीं का डाउट ही नहीं है जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 है जी, एक छोटा सा लड़का है, 2 लड़की है जी। ये सारे उसके मार पीट किए कर दे उसकी गेल गड़ता ही ना मैं काट दी थी।
नू बोले ये सीधे जोई कोई ना कुछ उलाना कर दिया ना, जेल में तो छटवा दिया तो उसने मार के दबवा देंगे। उसके बाद मैं घर चली गई ना, नूनी मेरा केक रहा उसकी गेल अरे भी ना पड़ दिया, आके नू कह दिया कि तो मेरा छोरा तन्ने मार के दबवाया, मैं खुद मैं दबवा दिया अपने घर में ही। तो ये मृतका की पत्नी है जो कह रही है कि इनके परिवार वालों का इसमें हाथ हो सकते हैं, तो मेरे तनाव सास का ससुर का आता है जी, खूब है जी, मेरे जेठ का भी इनका सारा का आता ही ना। ये बात मेरे तो खुद मेरे ताके कहिया तेरे तीनों बाल का ना तो रेल के नीचे घेर देंगे, उसने काट के दाब देंगे। उसके बाद मैं घर चली गई, तनु बुझ लो कि मैंने ये काम कोर्ट में करवाया, ये खुदाई पीट के ना हड्डी चढ़वाई मैंने, 10,000 रुपए उसका इलाज करवाया बंधु अस्पताल में जी, सिविल के पीछे, उसमें मैंने इलाज करवाया उसका। काम क्या करता था? मैं तो कुछ नहीं भाई, चिड़ाई चुनी का कर लेती हूँ। वे वोडाफोन की कंपनी में टावर पे काम कर रहे थे जी। उसके बाद ये उसका हाथ पैर तोड़ के मार के चले गए थे उसने। उस दिन मैंने उसका इलाज करवा के जी वो ठीक करवाया। फिर मैंने झाड़े आ गए जी, मैं छोटे छोटे बालक थे, गेट नहीं था, मैंने वो जेल में तो 22,000 रुपये लगा के किसी पे ठाडू का वो छटवाया जी। उसके बाद इन्हें क्या जवाब देखता ना, छटवाते हो दिया, देखो रहा भी लेगा के। तो ये तो कुछ और बता रही है। देखो सर जी, ये सब गलत कह रही है। चलो मान ले वो हमारा भाई नहीं है, छोटी बात लगाओ, इसकी बात बड़ी करते हैं हम, वो मेरा भाई नहीं है। तो मान ले वो खड्डा अभी इन्होंने खोद दिया, वो खोद के उधर करा, ठीक है, ये किसी को बता भी सके थी, ये इन्होंने हम खोद देते, इन्होंने मना क्यों करा जी खोदने से वहाँ से। चलो हमारा भाई नहीं, हमने मार के दाबा जी, वो इसका कहने का मतलब ये है। तो मान ली इसने वो वहाँ से निकाल के उधर क्यों दाबा, रोका क्यों था इनको? उसमें कुछ नहीं रोका जी। मेरे भाई ने वो माटी गिरवाई थी, मैं बोली यार ये माटी क्यों खदवाओ जी। नू बोला मैंने नहीं कहा, मैं इसका बोली ये लड़का था, मैं भाई इस माटी ना खाता खोदा, बोला कहता नहीं चाची इसमें घेरू, मैं भाई इसमें ही पड़ा रहे दे ट्रेली आओगी वे घेर देंगे। और इसमें कुछ बात नहीं थी जी, नहीं हो सक होगा कि तो मना करा, जो मैं मना करती थी मैंने इतना सक होता था मैं गेल नहीं कटवा देती। चलो फिर वो खोदा वो जी मैंने नहीं पाया, ये इन्हें खोदन में सारे बच्चे सारे मेरे भाई मम्मी सारे यहीं थे जी। इन्हें नू का नू उठा का नू घेर देख पड़ा होगा जो कुछ होगा। इसका मौसी का लड़का है जी, झूठ है मिस्त्री है जी, इसका मौसी, ये सब झूठ है, ये सब इनकी सली मिली सरकार है, ये सब झूठ बोल रही है। इसकी बात में कोई में भी दम नहीं है, ठीक है, मैं इसकी बड़ी जिठानी हूँ। ये लड़का मेरा है, इसी के ने बताया जाके घर, मम्मी ऐसे ऐसे ना वहाँ हड्डी मिली है। मैं कहा कैसे है, बोला खोपड़ी भी थी, दांत भी थे और पैर हड्डी भी थी। मैं कहा ठीक है बेटा, बोला मम्मी और वहाँ ना सब देख रहे थे वो हड्डी। मैं कहा अच्छा क्या वहाँ क्या था ना, बोला खोपड़ी भी थी, दांत भी, सब चीजें उसमें रख थी। मैं कहा चलो बेटा जाके वहाँ देखते। ये आए देखने, खोदने लगे तो इसने खोदने नहीं दिया, ये वापस चले गए। मैंने फोन किया, मैं कहा मिला, बोला खोदन नहीं देती, वो कस्सी खोस ली। मैं बोली मैं आ रही हूँ, फिर मैं आई और ये लड़का आया और मेरी सास आई, हमने आके खोदा, ये यहाँ थी नहीं जब तक ये आई, जब तक हम खोद चुके थे। ये वहाँ थी जो मकान बना रखा, वहाँ सामान रख रखा है इसने। जब तक ये आई हम खोद चुके थे, ये निकल चुकी थी हड्डी। फिर इसने हमारे को कुछ नहीं बोला, फिर हमने आपके पास फोन कर दिया था। ठीक है, मैं तो नूनी मैंने तो सही नहीं बोला जी, ये पहले खोदा था मैंने तनु का डेट लिया होगी, तनु नहीं बोला जी, ये अपने मन की नहीं काट लेगे, जो इन्हें लगता होगा ना तो ये अपने मन की काट लेगे जी। मैंने बेरा ही नहीं तो मैं क्यों रोकती जी। 1.5 साल हो गए मेरे भाई को गायब हुए जी, ठीक है। तो मान लो इन्होंने कुछ नहीं पता, मकान इसका जी, किराएदार कोई नहीं रह रहा यहाँ पर, ठीक है जी, रेगुलर ये यहाँ रह रही है जी। तो फिर भी उसके बाद भी वहाँ से निकाल के जी उधर डाला जी, इसको पता नहीं कि कौन है क्या कौन नहीं। खुद इसकी मौसी का लड़का जो यहाँ पर चिनाई करता है, ठीक है, कोई बाहर का बंदा नहीं है कि वो कोई बाहर का बंदा, खुद सगी मौसी का लड़का इसका जी जो चिनाई करता है जी, हाँ मिस्त्री है जी। तो मामला भी पूरी तरह संदिग्ध लग रहा है। पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मामला एक बार फिर से बता दें कि खुदाई के दौरान नर कंकाल यहाँ पर मिला है। एक बार नर कंकाल की आपको फिर से विजुअल दिखा दें। यहाँ खुदाई हो रही थी मकान की, तो ये नर कंकाल जो है पड़े हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। सर किस सूचना पे पहुंचे आप? 100 नंबर पे फ़ोन किया था इन्होंने, तो उस सूचना पहुँचे। तो अभी क्या मिला सर यहाँ मौके पर? अभी तो ये बाप के सामने हड्डी पड़ी, खोपड़ी की हड्डी। आपको लग रहा है जी ये किसी नर कंकाल है, ये किसी आदमी का ही है? ऐसा लगता रहा है, बाकी पोस्टमार्टम कराने पर क्लियर हो जाएगा। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले तो कह रहे हैं मारेगा है ये, ठीक है ना। तो सतीश कुमार जी थे हमारे साथ, बता रहे थे। तो एक बार फिर से आपको दिखा दें कि खुदाई के दौरान ये जो है नर कंकाल यहाँ पर मिले हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी ये मामला जो है पुलिस की जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि सही मामला क्या था। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।
पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।